हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर मैथ्स की जो है हम कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है हम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। तो आज जो है हम अपना चैप्टर लेकर आए हैं एज, जिसे होता है आयु। आयु के जो है हम सभी क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसानी तरीके से करेंगे। देखिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उम्र की योग व अंतर पर आधारित प्रश्न है ये वाले हमारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए व बी की आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तब ए की वर्तमान आयु है। देखिए, जब इसमें बोलता है कि ए बी से इतने वर्ष बड़ा है, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैं अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी हूँ, तो मैं अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी हूँ, तो इसका मतलब हम दोनों को जो ईयर में अंतर है, जो हमारी उम्र का जो अंतर है वो 5 वर्ष का है। तो इसी तरीके से जब भी कोई बोलता है कि ये इससे इतने साल बड़ा है, तो इसका मतलब है कि उनकी जो उम्र का अंतर है ये। तो देखिए, ए व बी की आयु का योग जी है। योग है मतलब कि ए और बी दो जने हैं, इनकी आयु का जो योग है वो है 22। आगे बोला है ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो ए और बी की जो अंतर है वो 4 वर्ष का है। मतलब ए और बी का जो अंतर है आयु का वो कितना है, 4 वर्ष का। और मैं हमेशा से आपको ये बताती हूँ कि जब भी हमारे पास दो संख्याएं प्लस में हो और दो संख्याएं माइनस में हो, तो हम अलग अलग वैल्यू जो है निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो आसान तरीका क्या है, देखिए, जब भी हमें ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू जब भी हमें निकाले तो इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे और उसका आधा कर देंगे। तो देखिए, 22 और 4 कितना हुआ, 26, और 26 का आधा कितना हो जाएगा, 13। ऐसे हमें अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को घटाएंगे और उसका आधा करेंगे। 22 में से 4 घटाऊंगी 18 और आधा कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू 9। तो ए की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है, बी की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। तो हमसे पूछी किसकी थी, ए की वर्तमान आयु पूछी थी। ए की वर्तमान आयु कितनी है, 13। देखिए, 13 में 9 को ऐड करूंगी 22 आ जाएगा, 13 में से 9 को घटाऊंगी 4 आ जाएगा। तो इससे जो है हम बिल्कुल आसान तरीके से, जब भी हमारे पास दो संख्याएं ऐड करके दे रखी हो, दो संख्याओं को जब हमें सब्ट्रैक्ट दे रखा हो, तो हम आसान तरीके से उन दोनों को ऐड करके आधा करेंगे तो बड़ी वाली संख्या निकलती है, और अगर हम घटा के आधा करेंगे तो हमें छोटी वाली संख्या मिल जाती है। तो इस तरीके से ये जो है हमारा बिल्कुल सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ए की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी, 13। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रमेश और गणेश इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु क्या है। देखिए, रमेश और गणेश जो है 28 के है, ये है रमेश और ये गणेश, दोनों की आयु का जो योग कितना दिया है, 28। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, गणेश छोटा है रमेश से, तो रमेश क्या रहेगा, इसमें बड़ा रहेगा और गणेश छोटा है। जब भी बोलता है कि ये इससे इतने वर्ष छोटा है या ये इससे इतना वर्ष बड़ा है, तो इसका मतलब वो बोलना चाह रहा है कि इन दोनों की जो उम्र का ये अंतर है। तो उम्र का अंतर कितना दिया है, 6। हमसे क्या पूछा है, गणेश की आयु पूछी है। देखिए, रमेश जो बड़े वाला है, अभी जैसे कि मैंने आपको सिंपल तरीका क्या बताया था कि दोनों को अगर मैं ऐड करके आधा करूंगी तो बड़ी वाली संख्या मिलेगी, मतलब रमेश मिल जाएगा इसमें, और दोनों को जो मैं घटा के आधा करूंगी तो छोटी वाली संख्या मिल जाएगी, मतलब इसमें जो है हमें गणेश मिल जाएगा। हमसे क्या पूछा है, गणेश की आयु पूछी है। देखिए, हमसे किसकी पूछी है, गणेश की आयु। गणेश की आयु कब निकलेगी, दोनों को जब मैं घटाकर आधा करूंगी। देखिए, 28 में से 6 घटाऊंगी कितना आ जाएगा मेरे पास, 22। 28 में से 6 घटाऊंगी 22 आएगा, और 22 का आधा कितना हो जाएगा मेरे पास, 11। तो ये 11 जो है हमारे गणेश की सीधी सीधी वर्तमान आयु निकल करके आ जाएगी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो तो सोनी की आयु क्या होगी। देखिए, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु का अंतर, सोनी और मोनी दो है, दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 7 ईयर का। ठीक, यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, देखिए मोनी की आयु जो है वो सोनी की आयु की 2/3 है। देखिए, सोनी की आयु की 2/3 कर दी।
अब ये s इधर गुना में है, सोनी गुना में है, वो इधर किस में आएगा, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा m डिवाइड बाई s इक्वल टू 2/3। इसका मतलब मोनी कितने की है, 2 की, और सोनी कितने की है, 3 की। यहाँ से जो हमें सिंपल वैल्यू मिलती है वो कितनी है, मोनी 2 है और सोनी 3 है। देखिए s में से m घटाऊंगी कितना है, 7। s में से m घटाऊंगी 3 में से जब 2 घटाऊंगी, हमारे अकॉर्डिंग कितना हुआ, 1। हमारे अकॉर्डिंग कितना हुआ, 1 हुआ, और यहाँ पे कितना है, 7। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 7 के हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है तो सोनी की आयु क्या है। तो सोनी की आयु हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, 3। सोनी की कितनी है, 3। जब 1 की वैल्यू 7 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 सत्ते 21। तो 21 जो है इसका बिल्कुल सीधा सीधा डायरेक्ट जो है बिल्कुल आसान तरीके से आंसर निकल करके आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुरेश की उम्र किरण की उम्र से दुगनी है, यदि दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र क्या रहेगी। देखिए सुरेश की जो उम्र है वो किरण की उम्र से कितनी है, दुगनी है। सुरेश जो है किरण की उम्र से दुगना है, ये दुगना है किरण से, ठीक है। तो दोनों का जो रेशो कितना हो जाएगा, 2:1। आगे बढ़ा, यदि दोनों की उम्र का योग कितना है, 24। हमारे अकॉर्डिंग जो सुरेश है वो 2 का है, किरण जो है 1 का है। हमारे अकॉर्डिंग सुरेश 2 का, किरण 1 का, और दोनों को अगर मैं दोनों को उम्र का योग करती हूँ तो 2 और 1 3। दोनों की उम्र का योग हमारे अकॉर्डिंग कितना आया, 3, और इन्होंने कितना दिया है, 24। तो 3 इक्वल टू किसके कर देती हूँ मैं, 24 के। ठीक, हमसे क्या पूछा है, सुरेश की उम्र पूछी है। सुरेश कितने का है, यहाँ पर 2 का। तो 2 की जो है हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब 3 बराबर 24 के है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। 1 की वैल्यू कितनी मिल चुकी है मुझको, 8। 1 बराबर 8 के है, सुरेश की उम्र जो है हमसे पूछी है, सुरेश कितना है, 2। जब 1 बराबर 8 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो 16 जो है इसका बिल्कुल सीधा सीधा जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पिता की उम्र बेटे की उम्र से 7 गुनी है, 4 वर्ष बाद इनकी उम्र का योग जो है 56 वर्ष हो जाएगा, तब पुत्र की वर्तमान आयु क्या रहेगी। देखिए पिता की उम्र बेटे की उम्र की कितनी है, 7 गुना है। ये पिता है और ये बेटे हैं, ये इनका क्या है, बेटा है। ठीक है, पिता की उम्र बेटे की उम्र की कितनी है, 7 गुना। अगर बेटा 1 का है तो पिता कितने का हो जाएगा, 7 का, जब ये तो 7 गुना हो जाएगा। अब इन्होंने बोला है 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का योग कितना है, 56 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष के बाद होगा 56, लेकिन हमारे पास ये वाले जो रेशो है ये कब का है, रेशो वर्तमान का। ये देखिए 7 गुनी है का मतलब होता है वर्तमान में, था का मतलब होता है कि जो हमारी भूतकाल की बात हो चुकी है, और अगर आगे होगा या रहेगा ये हमारा अनुपात कहलाएगा भविष्य काल का। तो ये है तो इसका मतलब ये वर्तमान काल की बात चल रही है, और ये हो जाएगा आगे भविष्य में होगा ये। तो भविष्य में कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग 56 साल का। 56 साल का जो है इनकी उम्र का योग हो जाएगा। लेकिन हमें जो है इसका जो हमारा अनुपात है वो वर्तमान का है, तो इस योग को भी हम वर्तमान में ही लेकर आएंगे। इस योग को भी जो है हम कहाँ लेकर आएंगे, वर्तमान में लेकर के आएंगे। देखिए 4 वर्ष के बाद 4 वर्ष इसके भी आगे बढ़ेंगे और 4 वर्ष बेटे के भी आगे बढ़ेंगे, दोनों 4-4 वर्ष आगे बढ़ेंगे, तब जाके 56 होंगे। तो अब मैं इसे अगर प्रेजेंट में लेना आऊंगी, जब मैं इसे जो है वर्तमान काल में लेकर के आऊंगी, तो 4 साल इसके भी पीछे करके लाऊंगी और 4 साल इसके भी पीछे करके लाऊंगी। मतलब मुझे 8 साल जो है पीछे करना होगा, तब मेरा ये वर्तमान काल का जो है इसका जो उम्र का योग होगा वो हो जाएगा। तो 56 में से 4 घटाऊंगी, कितना हुआ, 52, और 52 में से 4 तो पिता के घटाए, 56 में से 4 पिता के घटाऊंगी 52, और 4 ही जो है मैं बेटे के घटाऊंगी 48। तो 48 जो रहेगा हमारे इन दोनों की उम्र का योग रहेगा, वो भी वर्तमान में, जो हमारा प्रेजेंट में जो है इनकी ईयर्स का योग है ये हमारा। तो ये हमारा कितना है, जो 48 होगा ये अब का होगा, नाउ इनकी उम्र का योग कितना रहेगा हमारे पास, 48। ठीक है, अब इनकी उम्र का योग कितना, अब का ये 48, ये 56 कब था, 4 वर्ष बाद का। अब देखिए ये 7 का है, ये 1 का है,
हमारे अकॉर्डिंग दोनों का योग कितना है 8, और इनका अकॉर्डिंग जो निकल करके आया है योग वो दिया है 48। तो 8 बराबर किसके हो जाएगा 48 के। कटिंग करूंगी तो एक की वैल्यू मुझको जो है 6 मिल गई। हमसे क्या पूछा, पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है। पुत्र हमारा एक का है यहाँ पे, तो एक की वर्तमान मतलब एक बराबर 6 ही है, तो एक बराबर 6 मतलब सीधा सीधा जो है हमारा इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट है इस वाली टाइप का। पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। यदि पुत्री अब 10 वर्ष की है तब पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी। देखिए, पिता माता और पुत्री 3 जने हैं, इसमें 3 है। कौन कौन है, पिता है, माता है और पुत्री है। देखिए इन्होंने क्या बोला है कि पिता माता से जो है 5 वर्ष बड़े हैं और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। जब भी हमारे पास 3 होंगे या 4 होंगे, जितने भी हमारे इसमें मेंबर देगा, जब हमारे पास 2 से ज्यादा मेंबर रहेंगे तो अधिकतर चांस बनते हैं क्वेश्चन को पीछे की तरफ से सोल्व करने के। देखिए इन्होंने क्या बोला है कि अब पुत्री कितने की है, 10 वर्ष की है। पुत्री है 10 वर्ष की, तो 10 वर्ष की जो है हमने यहाँ पे पुत्री लिख दी है। अब इन्होंने क्या बोला है, माता की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु की कितनी है, 3 गुनी है। देखिए माता जो है पुत्री से कितने गुनी है, 3 गुनी है, तो मतलब माता कितनी हो जाएगी, 10 गुना 3 30, 10 गुना 3 30, तो माता कितने की हो जाएगी, 30 ईयर की, 30 साल की जो है ये माता हो जाएगी। और इसने बोला है कि पिता माता से जो है 5 वर्ष बड़े हैं, 5 वर्ष बड़े हैं, तो 30 और 5 35, तो पिता की जो उम्र रहेगी वो रहेगी 35 वर्ष। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, पुत्री 10 वर्ष की थी, लास्ट में पूछा है पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी। देखिए पिता की उम्र पूछी है, वो भी पुत्री के जन्म के समय। अब लड़की कितनी है, पुत्री है 10 की, माता है 30 की और पिता है 35 के। लेकिन पुत्री के जन्म के समय मतलब कि 10 साल पीछे घटाएंगे, 10 साल पीछे घटाएंगे, जब भी तो पुत्री का जन्म कब हुआ था, 10 साल पहले हुआ था, क्योंकि 10 साल की जो है पुत्री अब हो चुकी है, तो 10 साल पहले जो है इसके पुत्री का जन्म हुआ था। और जब ही की जो है हमसे पिता की एज पूछी है कि पिता की उम्र उस टाइम पे क्या रही थी, तो देखिए 10 साल पीछे जब मैं घटाऊंगी तो पिता हो जाएंगे 35 माइनस 10 25 साल के, 25 वर्ष के जब क्या थे, पिता थे। तो ये हमारा 25 वर्ष जो है इसका बिल्कुल सीधा सीधा जो है आंसर आ जाएगा। आज जो है हमने एज की टाइप 1 करी है, जो हमारी उम्र के थे, उम्र किस पर आधारित थी, हमारी उम्र योग व अंतर पर आधारित थी। उम्र अभी हमने किस तरह के देखे हैं, योग और अंतर पे देखे हैं। इसी के अभी हमारे क्वेश्चन आएंगे, वो होंगे हमारे गुना पे आधारित प्रश्न होंगे और अनुपात पे आधारित प्रश्न होंगे। उसमें हमारे जो है थोड़ा लेवल हम आगे जो है अप करते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे, और 2 टाइप करने के बाद जो है हम इस तरह के क्वेश्चन, तो हमारा चैप्टर जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन जो है हमारे सामने, पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है, 5 वर्ष बाद दोनों का अनुपात 7:3 होगा, 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी। देखिए इस वाले क्वेश्चन को जब भी हम करेंगे, जब भी हमारे पास अनुपात पर आधारित मिले या फिर हमें जो है गुना पे आधारित मिले, दोनों को जो करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है। इसकी जो थोड़ा सा जो है इस तरह के क्वेश्चन में जो है नेक्स्ट टाइप में जो दिखाने वाली हूँ कि गुना पे आधारित प्रश्न हमें कैसे करने हैं। तो इन तरह के क्वेश्चंस को जब भी हमें करने का मौका मिलता है तो हम जो है इनको 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे। 3 भाग का डिवाइड करने का मतलब होता है, एक होता है हमारी परसेंटेज जो हमारी प्रेजेंट में है, अब ये हमारी प्रेजेंट है। फिर होता है हमारी फ्यूचर एज, जो हमारे फ्यूचर में एज रहेगी, और इससे पहले जो हमारी पास्ट में एज रही थी। 3 चीज आपको पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, मतलब ये हमारी भूतकाल जो हमारी पहले एज रही होगी, ये हमारी प्रेजेंट है मतलब अब वर्तमान की है, और ये हमारी फ्यूचर है जो हमारे भविष्य में रहने वाली है। 3 जगह जो है हम इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से जो है 3 उसमें भाग में डिवाइड करेंगे। अब देखिए इन्होंने कहा है पिता व पुत्र, क्यों कौन कौन है, पिता है और पुत्र है। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। देखिए यहाँ पे पिता है और पुत्र है, और वर्तमान की बात कर रही है तो हमने वर्तमान में ही लिखा है, बीच में लिख दिया हमने प्रेजेंट में। इनका अनुपात कितना है, 3:1। ठीक है, प्रेजेंट की बात करेगा प्रेजेंट में लिखेंगे, फ्यूचर की बात करेगा फ्यूचर में लिखेंगे,
और पास्ट की बात करेगा तो पास्ट में लिखेंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनकी वर्तमान आयु है, तो वर्तमान में जो है मैंने इनकी आयु का अनुपात लिख दिया है। अब नेक्स्ट क्या है, 5 वर्ष के बाद। अब देखो बाद की बात करें तो मतलब फ्यूचर में जाना है, बाद की बात करेगा तो फ्यूचर में जाना है, पहले की बात करेगा तो हमें जो है पास्ट में आना है। अब 5 वर्ष के बाद मतलब कि आगे चलना है अब हमें फ्यूचर की तरफ को, वो भी कितने, +5 ईयर, 5 साल आगे जो है हम चले हैं। तो इनकी आयु का अनुपात अब कितना हो गया, 7:3। ठीक है, ये पिता है और ये क्या है, पुत्र है, और इनकी अब आयु का अनुपात कितना हो चुका है, 7:3। हमसे पूछा 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी, मतलब 5 वर्ष पहले जो है हमें पास्ट में जाना है। अब 5 ईयर पहले जो है यहाँ पे हमसे पिता की आयु हमसे पूछी है। ये जो है हमने बिल्कुल जो हमारे सामने क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को जो है हमने शॉर्ट फॉर्म में जो है लिखा है। अभी तक हमने जो है बिल्कुल जैसे जैसे हमें क्वेश्चन बोलता चला गया वैसे ही वैसे जो है हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब देखिए करना क्या है क्वेश्चन में, अब जो है बिल्कुल यहाँ से जो है बहुत इजी तरीका है। अभी तक तो हमने वो काम किया है जो हमें क्वेश्चंस में बोला गया है। अब देखिए बिल्कुल इजी तरीका क्या है, देखिए अब आपका जो आपकी एज है, आपके भाई की या आपके फैमिली की जो भी आपके सामने एज है, जैसे कि मैं मानती हूँ कि मेरा भाई जो है मुझसे 2 वर्ष छोटा है, मेरा भाई मुझसे 2 वर्ष छोटा है, तो वो फ्यूचर में कभी भी चले जाइए वो मुझसे 2 वर्ष छोटा ही रहेगा। और अगर आप पास्ट में कहीं भी जाएंगे तो वो मुझसे 2 वर्ष छोटा वहां भी था। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं, वो बचपन में था, मैं भी बचपन में थी, तो वो भी मुझसे जब भी 2 वर्ष छोटा था, आने वाले टाइम में आज भी वो मुझसे 2 वर्ष छोटा है, और आगे आने वाले टाइम में भी वो मुझसे जो है हमेशा 2 वर्ष छोटा रहेगा। या आपकी मम्मी आपसे मान लो 20 साल बड़ी है, तो वो 20 साल पहले अब भी बड़ी है, 20 साल बाद में ही आगे किसी भी टाइम में वो जो है आपसे 20 साल बड़ी ही रहेगी। इसका मेरा मतलब कहने का ये है कि किसी भी दो आदमी या किसी भी दो इंसान के बीच में, दो पर्सन के बीच में जो एज का अंतर है वो हमेशा के लिए होगा। वो पास्ट में भी हमारा अंतर सेम रहेगा, प्रेजेंट में भी सेम रहेगा, और फ्यूचर में भी सेम रहेगा। अगर आप अपने भाई से 3 वर्ष छोटे हैं तो वो प्रेजेंट में भी 3 वर्ष छोटे हो, बाद में भी 3 वर्ष छोटे ही रहोगे, और फ्यूचर में मतलब पास्ट में भी 3 वर्ष छोटे ही थे। तो इसका मतलब अंतर जो है हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अंतर कभी भी अलग अलग नहीं रहेगा, या वो कभी भी हो पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो। सबसे अच्छी बात ये पता चली कि हमारा जो अंतर रहेगा, किसी भी एज का जो अंतर रहेगा, अगर जो अंतर पास्ट में दिया है वही अंतर हमारा फ्यूचर में रहने वाला है, और वही अंतर जो है हमारा प्रेजेंट में रहने वाला है। अंतर आपको समझ में आया कि अंतर हमारा इक्वल जो है सेम है, वो क्यों रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट में पिता 3 है, पुत्र 1 है, दोनों का अंतर कितना है, 2 का। दोनों का अंतर कितना है, 2 का। फ्यूचर में देखें ये 7 का है और ये 3 का है। यहाँ पे अंतर कितने का है, 4 का। यहाँ अंतर 4 का है, यहाँ पे अंतर जो है 2 का है। तो हमें अंतर हमेशा क्या करना है, इक्वल करना है। अंतर हमें हमेशा जो है सेम करना है। अब अंतर को हम सेम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, या तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करनी है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे अंतर कितने का है, 3 में से 1 गया 2, 2 का अंतर है, तो यहीं पे जो है हम या तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे कितने का अंतर है, 7 में से 3 गया 4, तो यहाँ पे जो है हम कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करनी है, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। अब देखिए 12 में से 4 घटाऊंगी 8, 14 में से 6 घटाऊंगी 8। अब देखिए दोनों तरफ अंतर कैसे हो गए, हमारे सेम हो गए, दोनों तरफ अंतर जो है हमारे 8 8 का है। अब क्या बोला है इसने कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी। अब देखिए यहाँ पे पिता कितने का है, 12 का, यहाँ पिता कितना का है, 14 का, यहाँ कितना है 12, यहाँ कितना है 14। तो पिता 12 से 14 हुए, कितने बढ़ गए हैं, 2। कितने बढ़ गए हैं, 2। हमारे अकॉर्डिंग कितने बढ़ गए हैं, 2। और इन्होंने कितने बढ़ाए हैं, 5 साल में बढ़ाए हैं। तो 2 की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है, 5। देखिए यहाँ पे पिता कितने का है, 12 के, यहाँ पे पिता कितने के हैं, 14 के। तो हमारे अकॉर्डिंग कितने बढ़ चुके हैं, 12 से 14 हो गए, 2 बढ़ चुके हैं। और यहाँ पे कितने साल में बढ़े हैं, 2, 5 साल में। अब हमसे क्या पूछा है कि पिता की 5 वर्ष पहले एज क्या थी।
देखिए 2 = 5 है, तो पिता की पहले मैं एज निकाल लेती हूँ, प्रेजेंट की एज निकालती हूँ। तो प्रेजेंट की एज कितनी है 12। अगर मैं 12 की वैल्यू निकालूंगी तो 5/2 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा 12। 2 से ये कितने पे कट जाएगा हमारा 6 पे, 6×5 = 30। यहाँ पे पिता जो प्रेजेंट में मिले हैं वो हमें कितने मिले हैं, ये हमने कब की निकाली, प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट में पिता कितने के, 30 ईयर के हैं। हमसे क्या पूछा है, 5 वर्ष पहले पिता कितने थे। तो 5 वर्ष पहले लेके जाना है। 30 ये जो है प्रेजेंट की आई है, ये एज हमारी कब की निकल कर आई है, प्रेजेंट की। हमने प्रेजेंट वाले में से निकाली तो प्रेजेंट की एज आई है, और हमें इसमें से जो है 5 वर्ष घटा देना है, क्योंकि 5 वर्ष पहले की जो है हमसे पिता की आयु पूछी गई है। तो 30 में से 5 घटाऊंगी, 25 वर्ष के जो है इनकी आयु थी 5 वर्ष पहले। ठीक है, इसी तरीके से जो है देखिए सेकंड क्वेश्चन करना है। बिल्कुल यहाँ तक तो हमने गेम कैसा रचाया, जो हमें क्वेश्चन में दिखा था सिर्फ हमने वो ही लिखा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा कैसे समझेंगे। 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष के बाद इनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। सुरेश की वर्तमान उम्र है। देखिए 6 वर्ष पहले, वो फिर से करना है कि ये प्रेजेंट की एज है हमारी, ये हमारी फ्यूचर की एज है, और यहाँ जो है हमारी पास्ट की एज है। ठीक है, क्या बोला है, 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात कितना है, 6:5 था मतलब प्रेजेंट, वो सॉरी पास्ट में है, कब की है, 6 वर्ष पहले की। तो -6 ईयर जो है हमने इधर लेकर गए। कमल और सुरेश की आयु का अनुपात कितना है, 6:5। ठीक है, जबकि 4 वर्ष के बाद, अब जो है बाद की बात है तो फ्यूचर में जाएगा, और वो भी +4 ईयर आगे बढ़ा है। क्या बोला है कि इनकी आयु का अनुपात, जो कमल और कौन थे, कमल और सुरेश है, ये एम नहीं है, यहाँ पे सुरेश आएगा। कमल और जो सुरेश है वो कितने के हो जाएंगे, यहाँ पे 11:10। अब सुरेश की वर्तमान उम्र पूछी है, यहाँ पे जो है सुरेश की प्रेजेंट एज हमसे पूछी है। अभी तक क्वेश्चन में जो था वो हमने किया। यहाँ पे अब हमें अंतर देखना है। 6 में से 5 गया, 1 का अंतर है। 11 में से 10 घटा, 1 का अंतर है। इस बार जो है हमारा अंतर इक्वल है। अब हमें अंतर जो है इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करी थी वो वाला हमारा इसमें जो है कोई रोल नहीं है। यहाँ भी 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर, तो ये वाला रोल हमारा कट चुका है। यहाँ पे जो है हमारा कमल 6 का है, सुरेश जो है 5 का है। यहाँ कमल 11 का है और सुरेश 10 का है। तो 6 से जो कमल है वो 11 हो चुका है। 6 से कितना हुआ है, 11। तो कितना बढ़ चुका है, 5। कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। लेकिन 5 बढ़ा कितने साल में, 6 साल यहाँ से प्रेजेंट आने में लगेंगे, प्रेजेंट से फिर फ्यूचर में जाने में 4 साल। तो मतलब टोटल जो है इसको पास्ट से फ्यूचर में जाने के लिए कितने साल लग गए, 10 साल। तो ये 5 जो बढ़ा है वो कब बढ़ा है, 10 साल में। ठीक है, हमसे क्या पूछी, सुरेश की उम्र पूछी है, वो भी प्रेजेंट वाली। तो सुरेश की पहले हमने ये वाली उम्र निकाली जो पास्ट वाली है। तो सुरेश जो पास्ट वाला है कितने का है, 5 का ही है। तो सुरेश की जो है पास्ट की उम्र ही आई है हमारी। ये सुरेश की जो है पास्ट की उम्र है। कब की है, ये पास्ट की। हमसे क्या पूछी है, सुरेश की वर्तमान एज। तो वर्तमान एज में आने के लिए इसमें कितना जोड़ दो, 6। वर्तमान में आने के लिए कितना जोड़ दो, इसमें 6। तो इसमें अगर मैं 6 जोड़ूंगी तो 10 और 6 16 जो है इसकी सुरेश की जो है वर्तमान एज हमारे आके निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, राम व मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है, तथा राम और अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि इनकी उम्र का योगफल 69 है, तब राम की उम्र क्या रहेगी। देखिए इन्होंने हमें क्या दिया है, राम और मोहन। राम है, इंग्लिश में लिख देती हूँ, थोड़ा सिंपल पड़ेगा। राम और मोहन, ठीक, इनकी उम्र का अनुपात कितना दिया है, 4:5। आगे दिया है राम और अनिल। राम है और अनिल है, इनकी जो उम्र का अनुपात है वो कितना दिया है, 5:6। ठीक है, अब ये राम और मोहन है 4:5, यहाँ राम और अनिल है 5:6। आपने जो है इस तरह के क्वेश्चन पढ़े हैं
कि A रेशो B अगर हमें दे रखा है तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, B रेशो C, मतलब ये वाली जो है हमारी सेम बननी चाहिए। तो क्या दो हमें मेंबर सेम मिल रहे हैं, जो राम है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दो मेंबर जो है हमें सेम मिल रहे हैं, बस उन्हें हमें क्या लाना है, क्रॉस में करके लाना है थोड़ा सा। तो क्रॉस में करके लाने के लिए जैसे कि यहाँ पे हमारे पास राम और ये है, इसको अगर मैं क्रॉस में लेके जाऊंगी, ये राम जो है मुझे इधर लेकर आऊंगी, तो ये वाला रेशो भी जो है मुझे इधर लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा कैसे निकलता है फिर, ए बी और सी, इस तरह से जो है हमारा ए रेशो बी रेशो सी निकलता है। इसी तरीके से देखिए हमारे पास यहाँ पे ये हमें उल्टा कर देती हूं मैं, तो ये अगर मैं उल्टा करती हूँ तो एम रेशो आर हो जाएगा, क्योंकि आर मैंने यहाँ लिया, आर हमारा स्टार्टिंग में यहाँ मिल गया। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, अपोजिट कर दिया है। अगर मैंने यहाँ पे अपोजिट करा तो मुझे यहाँ भी अपोजिट करना है, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5:4, और आर रेशो ए कितना दिया है 5:6। अब जो है हमारे पास अपोजिट इस तरह के मिल चुके हैं जिस तरह से जो है हमें इसमें मिलने चाहिए। अब देखिए इसमें जो हमारा अनुपात निकलेगा वो निकलेगा m अनुपात r अनुपात a, मतलब कि जो हमारा मोहन है और राम है और अनिल है, इनकी जो है हम उल्टा n बना देते हैं। 5×5 = 25, 4×5 = 20 और 4×6 = 24। अब हमसे क्या कहा है कि इन तीनों की जो उम्र का योग है वो कितना दिया है 69। हमारे अकॉर्डिंग मोहन 25 का है, राम 20 का है और अनिल 24 का है। हमारे अकॉर्डिंग जो तीनों का योग है वो कितना है 69 है, और इन्होंने भी कितना दिया है 69। अगर मैं इनको सभी को ऐड करूंगी तो 69 है, और 69 ही हमें उन्होंने दिया है। हमसे क्या पूछिए, राम की उम्र पूछी है। देखिए 69 से 69 1 की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 1 की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है तो हमसे क्या पूछिए, राम की एज पूछी है। राम की एज कितनी है हमारी 20, तो 1 की वैल्यू जब 1 है तो 20 की वैल्यू भी 20 ही रहेगी, तो 20 जो है राम की इसमें एज निकल करके आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रंजना और सईद की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 11 वर्षों के बाद इनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा, तब रजनी की वर्तमान आयु क्या है। फिर से हमें 3 उसमें डिवाइड करना है। ये हमारी जो है प्रेजेंट एज रहेगी, यहाँ हमारी जो है फ्यूचर एज रहेगी, और यहाँ जो है हमारी पास्ट में एज रहेगी। हमसे क्या पूछ, कौन दो मेंबर है, रंजना और सईद, और इनकी जो वर्तमान आयु है वो है 7:5, मतलब एक तो है रंजना और एक है सईद, और इनकी जो है 7:5 एज दी है, वर्तमान की एज दी है, तो वर्तमान में जो है हमने ये लिख दिया है। अब इन्होंने कहा है 11 वर्षों के बाद, मतलब 11 वर्ष आगे बढ़ना है, फ्यूचर की बात होगी, तो 11 ईयर जो है हम आगे बढ़ चुके हैं। इनकी आयु का अनुपात कितना रहेगा 4:3। ठीक है, रजनी की हमसे वर्तमान आयु पूछी है, मतलब यहाँ पे जो है रजनी की वर्तमान आयु हम यहाँ पे निकाल लेंगे। पास्ट का इसमें कोई जिक्र नहीं है, तो पास्ट वाले पोर्शन को जो है हमें कुछ नहीं छेड़खानी करनी है। ठीक है, अब देखिए इनका सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अंतर इक्वल करना होता है। तो 4 में से 3 गए 1, 7 में से 5 गए 2, यहाँ पे 1 का अंतर है दोनों की एज में, और यहाँ पे 2 का। जब अंतर इक्वल ना हो तो मैंने आपको बताया कि उसमें जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 4 में से 3 गए 1 का है, तो 1 की मल्टीप्लाई में कोई इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। 7 में से 5 गए 2 का अंतर है, तो यहाँ पे जो है 2 से मल्टीप्लाई हमें कर देंगे। 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। यहाँ पे 7 में से 5 गए 2 का अंतर, 8 में से 6 गए 2 का अंतर। अब अंतर जो है हमारा इसमें सेम हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे रजनी कितनी है 7 की, यहाँ रजनी कितनी है 8 की, कितनी बड़ी है, एक बढ़ चुकी है, एक बड़ी है वो भी 11 ईयर में। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, रजनी की वर्तमान एज पूछी है। रजनी कितनी की है, यहाँ पे 7 की, प्रेजेंट एज है ना, तो प्रेजेंट एज कितनी है 7। जब 1 की वैल्यू 11 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 77, तो 77 जो है रजनी की हमारी वर्तमान एज जो है निकल करके आ जाएगी। तो ये हमारा 77 इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है।
यदि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा, 21 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए 2 लड़के हैं जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। देखिए इन्होंने वर्तमान नहीं लिखा, लेकिन है का मतलब जो है वर्तमान ही होता है। तो ठीक है, वर्तमान अगर नहीं लिखा हुआ है तो हमें जो है सेंटेंस को पढ़ करके जानना है कि ये वर्तमान की बात है, फ्यूचर की बात है, या जो है हमारे इसमें भूतकाल की बात है या पास्ट में। ठीक है, तो 2 लड़कों की जो आयु का अनुपात है वो कितना है, 3:4। ठीक है, ये हमने जो है प्रेजेंट का है, सेंटेंस से पता चला। 3 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात मतलब कि 3 साल आगे बढ़ेंगे और इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5। 21 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 21 वर्ष के बाद जो है हमसे अनुपात पूछा है, वो भी प्रेजेंट से ही निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अंतर कितना है, 3:4, 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है। अब हमारे पास अंतर जो है इक्वल है, तो हमें अंतर जो है बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 से 4 हुआ, 1 बढ़ा। 1 कब बढ़ा है, 3 साल में। 1 जो बढ़ा है वो कब बढ़ा है, 3 साल में। ठीक है, 1 की वैल्यू 3 निकाल दी। इन दोनों लड़कों की वर्तमान आयु जो है 3 और 4 थी, तो 3 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगी कितना रहेगा, जब 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 3 9। ठीक है, 1 की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 3 12। ठीक है, दोनों की जो है हमने वर्तमान एज निकाल लिया है। हमसे क्या कहा है इन्होंने, 21 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, मतलब 21 साल इसके भी आगे बढ़ेंगे, 21 साल इसके भी आगे बढ़ेंगे। दोनों के जो है 21 साल के बाद आयु का अनुपात पूछा है। 21 और 9 कितना हुआ, 30, और ये 12 और 21 जुड़ के कितना हुआ, 33। मतलब कि 30:33 दोनों की जो एज का रेशो हमसे पूछा है। तो ये कटेगा 3 के टेबल से 10 पे, ये 3 के टेबल से कटा 11 पे, तो 10:11 इसका बिल्कुल सीधा सीधा जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 7 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद ए व बी की आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु का योग बताइए। देखिए फिर से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, ए व बी की बात कर रहे हैं, कब था, 7 ईयर पहले, तो माइनस के 7 ईयर, 7 ईयर पहले जाएंगे प्रेजेंट से। कितना था इनकी, ए और बी थे 4:5 का अनुपात। 8 वर्ष के बाद, प्रेजेंट से 8 वर्ष के बाद में अगर हम बात करते हैं तो 8 ईयर जो है हम आगे गए, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 9:10। ठीक है, अब देखिए ये प्रेजेंट, पास्ट है, ये फ्यूचर है। हमसे क्या पूछा है, इनकी वर्तमान आयु का योग। यहाँ पे a + b वर्तमान में पूछे, प्रेजेंट में इनका योग लिखे, वो हम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर, अंतर हमारा सेम है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि अब हमें अंतर जो है इक्वल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ a कितने का है, 4 का, यहाँ a कितने का है, 9 का। तो कितना बढ़ चुका है, 4 से 9 हुआ है, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। ये कब बढ़ा है, 7 ईयर यहाँ आने में लगे और 8 ईयर यहाँ जाने में लगे। तो पास्ट से जब हम डायरेक्ट फ्यूचर में गए तो 7 ईयर तो प्रेजेंट आने में लगे, प्रेजेंट से फिर फ्यूचर में आने में 8 ईयर यहाँ लगे, तो टोटल कितने ईयर लग चुके हैं, 15। टोटल ईयर कितने लग चुके हैं हमें यहाँ पे, 15। ठीक है, अब जो है हम पास्ट वाली है की वैल्यू निकाल रहे हैं, 5 की 1 हम 5 और 5 3 15, तो 1 की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है, 3। 1 की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है, 3। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 3 चौका 12 और 5 की वैल्यू 3 पंजे 15। हमारे पास एज निकल कर आ गई, ए की भी और बी की भी, ये एज निकल करके आई है पास्ट की। हमसे पूछिए वर्तमान उम्र, वर्तमान में आने के लिए दोनों में कितना ऐड करना पड़ेगा, 7 मैंने यहाँ पे ऐड किया और 7 मैंने जो है यहाँ पे ऐड किया। 12 और 7 19, 15 और 7 22। ठीक है, अब इन दोनों की वर्तमान आयु हमारे पास निकल करके आ गई है 19 और 22, और इन दोनों की आयु का योग पूछा है, मतलब 19 में 22 को ऐड करूंगी, 41 जो है हमारी दोनों की एज आ गई। 41 ईयर जो है दोनों की एज होगी जुड़ करके,
तो अब जो है हमने अनुपात पर आधारित प्रश्नों को बिल्कुल इजी तरीके से हल किया है, और इसी तरीके से जो है हम गुना पर आधारित प्रश्नों को भी जो है बिल्कुल इजी तरीके से हल करने वाले हैं। हमारे पास पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुना थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है? देखिए, इन वाले क्वेश्चंस को करने का जो है 3 भाग में सबसे पहले जो है हम इनको क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे। 3 भाग कौन कौन से रहेंगे हमारे? एक रहेगा हमारा प्रेजेंट एज जो हमारी वर्तमान में है, एक रहेगी हमारी फ्यूचर एज जो हमारी भविष्य की रहेगी, और एक रहेगी हमारी पास्ट। 3 में जो है हम इन्हें सबसे पहले डिवाइड करेंगे। अब देखिए, जो हमें जो भी जहाँ का दिया है वही जो है हम वहीं पर लिखेंगे। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, मतलब है का मतलब है कि ये हमारा जो है अब वर्तमान की बात चल रही है, प्रेजेंट की जो है हमारी इसमें बात चल रही है। तो प्रेजेंट में है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की, पिता और पुत्र 2 है, और ये कितना दिया है रेशो 4 गुना। अगर पुत्र 1 का है तो पिता कितने का रहेगा? 4 का, तो 4 गुना कर दी। आगे बोला 5 वर्ष पहले की बात करा तो मतलब कि पास्ट में आएंगे, 5 ईयर पहले पूछा दिया, ठीक है, 5 ईयर पहले आगे पास्ट में आ गए हैं। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुना थी। यहाँ पे पिता कितना है? 9 गुना हो जाएगा। अगर पुत्र 1 है तो पिता कितने का हो जाएगा? 9 का। 9 गुना कर दी। ये हमारा जो है यहाँ पे पिता है, और ये वाला जो है हमारे पुत्र है, ठीक है। अब देखिए, पिता की वर्तमान उम्र क्या है? यहाँ की जो है हमसे प्रेजेंट एज जो है पिता की पूछी है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें अंतर जो है इक्वल करना है। अंतर इक्वल क्यों करना है? क्योंकि किसी भी कोई भी 2 व्यक्ति है, उनका अंतर अगर एज का देखा जाए तो अगर 4 साल पहले, अगर देखो मैं अपने भाई से 5 वर्ष छोटी हूँ, तो मैं अपने भाई से आज भी 5 वर्ष छोटी हूँ, आने वाले 10 साल बाद भी मैं अपने भाई से 5 वर्ष छोटी रहूंगी, उससे आने वाले 20 वर्ष बाद के बाद भी मैं अपने भाई से 5 वर्ष छोटी रहूंगी। मैं बचपन में भी 5 वर्ष छोटी थी उनसे, और सब अगर कहीं भी आप देखोगे तो मेरे और मेरे भाई का जो अंतर रहेगा एज का, वो हमेशा 5 वर्ष का ही रहेगा। तो अंतर जो है कहीं भी हो, या वो पास्ट में हो, या प्रेजेंट में हो, या फ्यूचर में हो, अंतर हमेशा हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। सबसे पहली बात, ये इक्वल क्या रहेगा हमारा अंतर? यहाँ पे अंतर 9 में से 1 गया 8 का अंतर है, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3 का अंतर है। अंतर हमें क्या करना है? इक्वल करना है। यहाँ पे पिता 4 का है, पुत्र 1 का है, तो 4 में से 1 गया 3 का अंतर हुआ। यहाँ पे पुत्र 9 का है, पिता 9 का है, पुत्र 1 का है, तो यहाँ अंतर कितने का? 8 का। सबसे पहले हमें अंतर क्या है? इक्वल करना है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अंतर कभी भी हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो, अंतर हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो हम यहाँ पे अंतर सेम करेंगे। जो भी हमारा 9 में से 1 गया 8 का अंतर है, तो वो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 में से 1 गया 3 का अंतर है, तो वहां हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब हमें जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अंतर के साथ में, ठीक है। करते हैं। 9 3 27, 3 एकम 3, 32 8। अब देखिए, 27 में से 3 गए, कितने का हो गया? 24। 32 में से 8 गए, कितना हुआ? 24। यहाँ भी अंतर 24 का है, यहाँ भी अंतर 24 का है। अंतर जो है अब हमारा दोनों जगह पर जो है सेम हो चुका है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है? यहाँ पे पिता कितने का है? 27 का। यहाँ पिता कितने का है? 32 का। यहाँ पिता 27 है, यहाँ 32 है। कितना बढ़ चुका है? 5 बढ़ चुके हैं। और कितने साल में बढ़े हैं? 5 ही ईयर में बढ़े हैं। यहाँ भी 5 ईयर में बढ़े हैं, और यहाँ भी 5 ही बढ़े हैं। तो 5 की वैल्यू जो है इक्वल टू रहेगी 5 की, ठीक। हमसे क्या पूछा है? पिता की वर्तमान आयु पूछी है। प्रेजेंट एज पिता की कितनी है? 32। अगर 5 बराबर 5 है, मतलब कि 1 की वैल्यू कितनी मिल गई? 1 की वैल्यू अगर हमें 1 मिल चुकी है, तो पिता की उम्र कितनी रहेगी? 32, जो हमारी प्रेजेंट एज है। तो 32 एकम 32 जो है हमारी सिंपल इसका आंसर, पिता की उम्र 32 वर्ष आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु से 4 गुना है। 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसकी आयु से 6 गुना थी। उन दोनों की वर्तमान आयु बताइए। देखिए, नरेंद्र और नरेंद्र की माँ, फिर से प्रेजेंट में बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे, और पास्ट की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, नरेंद्र की माँ, 2 पर्सन है, एक तो माँ है और एक नरेंद्र है,
ठीक है। नरेंद्र और नरेंद्र की माँ है, इन दोनों के रेशो की बात करेंगे। तो नरेंद्र की आयु की कितनी है, 4 गुना है। नरेंद्र की माँ नरेंद्र की आयु के 4 गुना है। अगर नरेंद्र 1 का होगा तो नरेंद्र की माँ कितनी हो जाएगी, 4 गुना। ठीक है। अब बोला है 4 वर्ष पहले, पहले आएंगे तो मतलब पास्ट में जाएंगे, 4 ईयर जो है पीछे की तरफ गए, तो इनकी माँ की आयु इनकी आयु से कितनी हो गई, 6 गुना। अगर यहाँ पे नरेंद्र 1 होगा तो इनकी माँ कितनी हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी, मतलब 6:1। ठीक है। और उन दोनों की वर्तमान आयु बताइए। वर्तमान आयु जो है हमारी प्रेजेंट एज है यहाँ पर। अब देखिए अंतर देखेंगे। सबसे पहले 6 में से 1 गया 5, 4 में से 1 गया 3। यहाँ पे अंतर 5 का है, यहाँ पे अंतर 3 का है। अंतर हमेशा इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अंतर के साथ में। 4 में से 1 घटेगा 3, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी। 6 में से 1 घटेगा 5, 5 की मल्टीप्लाई जो है यहाँ कर दी। करेंगे 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5। देखिए 18 में से 3 घटाऊंगी कितना बचेगा, 15। 20 में से 5 घटाऊंगी कितना बचेगा, 15। तो दोनों तरफ जो अब हमारा अंतर है 15 15 है, दोनों तरफ अंतर जो है अब हमारा सेम हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे माँ कितने की है, 18 साल की। यहाँ पे माँ कितने की है, 20 साल की। कितना बढ़ चुकी है, 2 बढ़ चुकी है। कितना बढ़ी है, 2। हमारे अकॉर्डिंग 2 बढ़ी है, लेकिन ऊपर कितना है, 4 वर्ष आगे जाएगी। तो ऊपर कितना है, 4। तो 2 की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 4। मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2। हमसे पूछा उन दोनों की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु यहाँ पर है, जो माँ है 1 की वैल्यू 2 है, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 10। क्योंकि 1 की वैल्यू जो 2 है, 2 की हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दी और 2 की हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दी। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 40 और नरेंद्र की आयु कितनी हो जाएगी, 10। ये हमारी दोनों की जो है वर्तमान एज इनकी निकल करके आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 30 गुना है। 18 वर्ष बाद इनकी आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुना रहेगी। पिता की वर्तमान आयु क्या रहेगी। देखिए एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुना है। 18 साल के बाद देखना है, फिर से प्रेजेंट एज, फ्यूचर एज और जो है हमारी इसकी पास्ट की एज क्या है। अब देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु की 30 गुना है। तो प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, पिता और पुत्र 2 जनों की बात हो रही है, 2 मेंबर हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु की 30 गुना है। अगर पुत्र 1 का है तो पिता 30 गुना हो जाएगा, 30। इनकी 18 वर्ष के बाद मतलब कि फ्यूचर में जाएंगे, 18 वर्ष आगे गए हम, प्लस 18 वर्ष आगे गए, इनकी आयु पुत्र की आयु से 3 गुना रहेगी। यहाँ पिता और पुत्र का जो रेशो दिया है वो बोला है कि इनकी 1:3 रेशो जो है 3 गुना रहेगी। इनकी आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। पुत्र अगर 1 है तो पिता कितने का हो जाएगा, 3 का। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इनका अंतर जो है इक्वल करना है। अंतर इक्वल करेंगे, 30 में से 1 गया 29, 3 में से 1 गया 2। तो 2 की मल्टीप्लाई जो है अंतर में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जो है 29। ठीक, 30 दूनी 60 और 30 2 एकम 2, 29 तिया 87 और 29 एकम 29। दोनों तरफ जो है हमने एज निकाल ली। 60 में से 2 जाएंगे 58 और 87 में से 29 घटाऊंगी, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 58। अब हमसे क्या पूछा है, पिता की वर्तमान आयु पूछी है, मतलब प्रेजेंट में पूछी है। देखिए 60 से 87 हुई है, कितना आगे बढ़ चुकी है, 27। 60 से 87 हो गई तो कितना बढ़ी है, 27 बढ़ी है। हमारे अकॉर्डिंग 27 बढ़ी है, और वैसे अगर ईयर में देखा जाए तो 18 ईयर आगे जो है बढ़ी है। हमसे क्या पूछी है, प्रेजेंट की एज पूछी है पिता की। पिता की प्रेजेंट एज कितनी है, 60। 60 की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 18 के, और ये क्रॉस में आएगा 27 और गुना में जो जाएगा ये 60। कटिंग कीजिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 एकम 3 और 3 से 20 पे कटेगा 60। 20 दूनी 40, मतलब जो हमारे पिता है इनके वो कितने आ गए, 40। जो वर्तमान एज है वो कितनी आ चुकी है, 40।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 10 वर्ष पहले महेश की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुना थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। महेश की वर्तमान आयु क्या रहेगी? देखिए फिर से, ये हमारे प्रेजेंट एज है, ये फ्यूचर एज है, और ये वाली जो है पास्ट की एज है। अब कौन है? माँ है और महेश है, दो जनों की बात हो रही है, माँ और महेश की। ठीक है, देखिए अब माँ और महेश की जो बात हो रही है उसमें बोला है 10 वर्ष पहले। पहले के है तो पास्ट में जाएंगे, मतलब कि माइनस के 10 ईयर गए। माइनस के कितने गए? 10 साल पहले गया तो माइनस 10 ईयर पहले पहुंचे पास्ट में। माता की आयु उसकी आयु से 4 गुना थी। महेश की आयु से कितनी है? 4 गुना। कर दी 4 गुना। 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद का मतलब है कि फ्यूचर में जाना है, तो प्लस 10 ईयर आगे की तरफ गए हम। तो अब इन्होंने बोला पुत्र की आयु से अब कितनी है? दुगुनी। अगर महेश 1 है तो ये कितनी हो जाएगी? दुगुनी। इन दोनों की वर्तमान आयु पूछी है, मतलब यहाँ जो है दोनों की वर्तमान आयु पूछी, दोनों की नहीं, महेश की वर्तमान आयु पूछी है कोई, तो महेश की वर्तमान आयु जो प्रेजेंट में है एज वो पूछी है। यहाँ पे अंतर कितने का है? 3 का। यहाँ पे अंतर 2 में से 1 गया, 1 का अंतर। यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 3 का है। अंतर सबसे पहले हम इक्वल करेंगे। 1 का अंतर है तो 1 से गुना करेंगे। 1 से गुना करने पर कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कोई भी 1 से गुना करने पर यही वैल्यू जो है हमें मिल जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से, क्योंकि यहाँ पे अंतर कितने का है? 3 का। कीजिए, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। यहाँ भी अंतर 3 का हो चुका है, यहाँ भी अंतर 3 का हो चुका है। अंतर जो है हमने सेम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे माँ जो है 4 की है, यहाँ माँ जो है 6 की है। माँ कितनी बढ़ चुकी है? 2। कितनी बढ़ चुकी है? 4 से 6 हो गई, कितनी बढ़ चुकी है? 2। या हमसे किसकी पूछिए? महेश की पूछिए, महेश की निकालते हैं। महेश यहाँ पर 1 का है, यहाँ पे महेश 3 का है। यहाँ महेश 1 का है, यहाँ महेश 3 का है, तो कितना बड़ा है? 2। 2 बड़ा है हमारे अकॉर्डिंग, 2 बड़ा है महेश। और महेश को यहाँ से यहाँ तक जाने में, देखो पास्ट से प्रेजेंट में आएगा, 10 साल तो यहाँ लगेंगे आने में, फिर 10 ही साल जो है हमें फ्यूचर में पहुंचाने में लगेंगे। तो हमेशा महेश को कितना लगेगा? यहाँ से पास्ट से सीधा फ्यूचर जाने में 10 और 10 20 साल लगेंगे। पास्ट से जो है फ्यूचर में जाने को महेश को कितने लगेंगे? 20 साल। तो यहाँ 2 बराबर 20 के हुआ, तो 1 की वैल्यू कितनी मिल चुकी है हमें? 10। अब इन्होंने क्या पूछा है? महेश की वर्तमान आयु। 1 की वैल्यू 10 है, तो यहाँ देखिए अगर मैं ये वाली एज निकालती हूँ तो 1 की वैल्यू 10 और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40, क्योंकि इसमें जो है मैंने मल्टीप्लाई करी। यहाँ जो है हमें महेश की आयु यहाँ पूछी है वर्तमान में, प्रेजेंट की जो है हमसे महेश की आयु पूछी है। महेश पास्ट में है 10, कितने पास्ट है? 10 साल पहले का। 10 साल पहले 10 है। प्रेजेंट में आने के लिए महेश को 10 साल और आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रेजेंट में आने के लिए महेश को जो है 10 साल और आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ महेश अगर 10 का है तो प्लस 10 और करना पड़ेगा प्रेजेंट में जाने के लिए, तो 10 और 10 जो है महेश की आयु कितनी हो जाएगी? 20। तो 20 ईयर जो है इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा, अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। 2 वर्ष बाद अन्ना रीता से 3 गुना बड़ी हो जाएगी। 7 वर्ष बाद अन्ना की आयु क्या रहेगी? देखिए अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है और पास्ट में है। 3 जगह डिवाइड किया। अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। अन्ना रीता से, रीता अगर 1 है तो अन्ना कितनी की हो जाएगी? 5 गुना बड़ी कर दी, 5 की हो जाएगी। 2 वर्ष के बाद मतलब कि फ्यूचर में जाएंगे, प्लस 2 ईयर आगे गए हम फ्यूचर में। इन्होंने बोला है अन्ना रीता से 3 गुना बड़ी हो जाएगी। अन्ना जो है रीता से कितनी गुना हो गई? 3 गुना। अन्ना रीता से जो है 3 गुना बड़ी हो गई। 7 वर्ष के बाद पूछिए, मतलब कि प्रेजेंट से 7 वर्ष के बाद इनकी एज का जो है आयु क्या रहेगी? दोनों की एज पूछी है, अन्ना और रीता। अन्ना और रीता जो है दोनों पूछे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 में से 1 गया, 4 का अंतर है।
3 में से 1 गया, 2 का अंतर है। अंतर जो है हमें इक्वल करना है। यहाँ कितने का अंतर है, 4 का, और यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 का। क्रॉस मल्टीप्लाई जो है हमने अंतर से कर दी, 5 दूनी 10, 2 एकम 2। यहाँ पे करेंगे 4 तिया 12, 4 एकम 4, 10 में से 2 घटाऊंगी 8, 12 में से 4 घटाऊंगी 8। अंतर जो है हमारे दोनों के इक्वल हो चुके हैं, दोनों के अंतर जो है सेम हो चुके हैं। यहाँ पे अन्ना कितने की है, 10 की, यहाँ अन्ना कितने की है, 12 की। तो कितनी बड़ी है, 2 बड़ी है। कितनी बड़ी है, 2 बड़ी है, और बड़ी भी कब है, 2 में ही। 2 ईयर बड़ी है और 2 ईयर में ही बड़ी है। तो 1 की वैल्यू कितनी मिल चुकी है हमें, 1। ठीक, अगर 1 की वैल्यू 1 है तो 10 की वैल्यू भी 10 ही रहेगी और 2 की वैल्यू भी 2 ही रहेगी। अब इनसे पूछा है 7 वर्ष के बाद, तो 7 वर्ष के बाद पूछा है तो +7 ईयर, +7 ईयर इसमें जाएंगे, 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17, +7 ईयर इसमें भी जाएंगे तो 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9। इन दोनों में जो है मैंने 7 ऐड कर दिए, क्योंकि 7 ईयर बाद इनकी एज जो है हमसे पूछी गई है। तो अन्ना कितने की रहेगी, 17 की, और रीता कितने की हो जाएगी, 9 की। तो आज जो है हमने आयु के गुना पर आधारित प्रश्नों को जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है सीखा है। ये चैप्टर हमारा जो है इन्हीं से जो है समाप्त होता है। इसमें जो है हमने 3 टाइप करी है। एक जो शुरू की में देखी थी वो थी हमारे उम्र व योग पर अंतर पर आधारित थे, जो इसकी बात करी थी। फिर हमने अनुपात पर आधारित देखे, और अब जो है हमने इसमें गुना पर आधारित प्रश्नों को देखे हैं। तो तीनों टाइप जो है हमने बहुत अच्छे तरीके से की है। इसमें अच्छे से जो है सभी क्वेश्चन को बिल्कुल क्वेश्चन वाइज, बिल्कुल लाइन टू लाइन जो है समझते हुए, हमने कोई भी अलग से कोई मेथड जो है यूज नहीं किया इसमें, और सारे जो है शॉर्ट मेथड से जो है हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो सभी को जो है शेयर करनी है, और चैनल तो सब्सक्राइब सभी को करना ही करना है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस जो है हमारे हर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, चाहे वो हमारा कोई भी एग्जाम हो। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर हमारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं तो अब जो है आपके यहाँ से जो है कोई भी क्वेश्चंस जो है छूटने वाला नहीं है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आप, जैसे कि मैंने अभी आपको 4 या 5 क्वेश्चन हर टाइप से लेकर के मैंने 5-5, 6-6 क्वेश्चन बताए हैं, और सभी क्वेश्चंस के जब आप किसी भी बुक से, मैथ्स की आप कोई भी बुक देखो जिसमें भी एज का चैप्टर आपको मिल जाए, एज का चैप्टर जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये चैप्टर अधिकतर जो है हमें, जैसे किरण की बुक है, किरण की बुक में जो है हमारा ये टाइप जो है दी हुई है अनुपात और समानुपात में, और एक साझा चैप्टर है वो भी हमारा इसी के अंदर जो है दिया हुआ है। या कोई और सी बुक है तो कहीं कोई सी बुक में जो है हमारी ये अलग अलग है, जैसे कि एक अंकित भाटी सर की बुक है, उसमें भी जो है ये चैप्टर अलग है, साझा चैप्टर हमारा अलग है, और अनुपात समानुपात जो है हमारा अलग है। किरण की बुक है, किरण की बुक में ये सभी चैप्टर्स जो है हमारे एक जगह ज्वाइंट करके दिए हुए हैं। तो आप जो है उसमें ये अलग टाइप दी हुई है आयु पर आधारित प्रश्न, तो आप वहाँ से जो है इन क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान तरीके से सारे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।